कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौर जय। ठीक है माता जी, आप
श्लोक लगा सकते हैं स्क्रीन पे। जी प्रभु जी, दूसरे डिवाइस पे ज्वाइन हुए हैं, आपको होस्ट बना दें। हैंड रेज किया है। हाँ मिल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने शेयर कर दिया है। शेयर कर दिया। ठीक है ओम प्रभु जी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। राष्ट्रप्रायेषु अभद्रेषु राष्ट्रप्रायेषु भद्रेषु शुभावद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तम उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टि। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14। द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं द्रव्यं कर्म च कालश्च कालस्य। द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं द्रव्यं कर्म च कर्म च कालश्च कालस्य। स्वभावो जीव एव च स्वभावो जीव एव च एव च स्वभावो जीव एव च स्वभावो स्वभावो जीव जीव एव एव च। च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् वासुदेवात् परो परो ब्रह्मन्। ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् वासुदेवात् परो परो ब्रह्मन्। ब्रह्मन् न चान्यो अर्थ अस्ति तत्त्वतः चान्यो नान्योऽर्थो अस्ति तत्त्वतः। न चान्यो अर्थ अस्ति तत्त्वतः न न चान्यो चान्योऽर्थ अस्ति अस्ति तत्त्वतः तत्त्वतः। द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं कर्म च कालश्च कालश्च स्वभावो जीव एव च स्वभावो स्वभावो जीव जीव एव च एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो वासुदेवात्मनो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थ अस्ति तत्त्वतः न न चान्योऽर्थो चान्योऽर्थो अस्ति अस्ति तत्त्वतः। तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च द्रव्यं द्रव्यं कर्म च कर्म च कालश्च कालस्य। भावो जीव एव च स्वभावो स्वभावो जीव जीव एव च एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् वासुदेवात् परो ब्रह्मन् ब्रह्मन्। न चान्यो अर्थ अस्ति तत्त्वतः न चान्योऽर्थो अस्ति अस्ति त्वतम्। तत्त्वतः। ठीक करिए पठन कौन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्राह्मण न चान्यो अर्थो अस्ति तत्वता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवा परो ब्रह्मन् अचान्योऽर्थो अस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् अन्य अर्थ अस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवा परब्रह्मन् न चैयो अस्तो अस्ति तत्त्वच। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थी अस्ति तद्वतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चन्नो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थो अस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थोऽस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। सादर प्रणाम। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्थो अस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽस्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। अब शब्दार्थ देखते हैं। द्रव्यम अवयव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। कर्म अन्योन्य क्रियाएं। च तथा कालः शाश्वत काल। च भी स्वभावः स्वभाव। जीवः जीव एव निश्चय ही। च तथा वासुदेवात् वासुदेव से। परः भिन्न अंश। ब्रह्मन हे ब्राह्मण। न कभी नहीं। च भी अन्यः पृथक अर्थः महत्व। अस्ति है तत्वतः वास्तव में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। कृपया दोहराएं। सृष्टि के 5 मूल अवयव सृष्टि के के पांच के मूल 5 मूल अवयव अवयव शाश्वत काल द्वारा शाश्वत शाश्वत काल काल द्वारा द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया उनसे उनसे उत्पन्न उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, जीव का स्वभाव ये सब भगवान वासुदेव के ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। विन्यास है। सच बात तो यह है और सच बात तो यह है का कोई अन्य महत्व नहीं है। उनका इनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। यह व्यवहार जगत निर्विशेषता वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अवयव उनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोक्ता जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.4.5 में हुई है। सारे अवयव तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाला जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। भौतिक जगत में जीव अग्नि अविद्या से चला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह
किसी भ्रम के बिना सामान्य अवस्था में रहता है। जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में न तो भौतिक अवयव और न ही आध्यात्मिक विन्यास ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंगा, अंतरंगा या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हों, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन है, इनमें से कोई अग्नि से भिन्न नहीं, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार सारी व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि भगवान उपयुक्त भौतिक अवयव को अवधारणा से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवा परो ब्रह्मन् नाचान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। हरे कृष्ण। तो ये सारी बातें ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि ने उनसे प्रश्न पूछा है, कई प्रश्न पूछे हैं। कहा है पिताजी, आप सृष्टि के पहले जीव हैं, आप कृपया करके मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ वास्तव में आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के तेज, भगवान की शक्ति, भगवान के क्रियाकलापों के बारे में और ज़्यादा डीपली और ज़्यादा अच्छे तरीके से चिंतन करके, मनन करके आपको बता सकता हूँ। क्योंकि कई बार जब कोई आपसे किसी के बारे में पूछता है तो आप उसके बारे में सोचने के लिए विवश हो जाते हैं और सोच के बताते हैं, तो उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछें, अच्छा आपके उस मित्र के बारे में बताएं, तो जो बातें आप रोज़मर्रा में ना सोचें, पर क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा है तो आप उसके बारे में सोचेंगे और बताएंगे।
और भगवान का चिंतन मनन तो हितकारी है। मन मना भव मद भक्तो, भगवान कहते हैं हर समय मेरा मनन करना चाहिए। तो ये प्रश्न भगवान का मनन करने पे ब्रह्मा जी को प्रेरित करता है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वो हमेशा भगवान के ध्यान में ही रहते हैं। पर फिर भी आप देखिए वो कह रहे हैं कि धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए, क्योंकि मैं भगवान के बारे में और मनन करके आपको बता सकता हूँ। तो उनका लौल्यम देखिए, उनकी इच्छा देखिए कि ऐसे प्रश्नों से बड़े प्रश्न हो जाते हैं जिनसे उनको भगवान के बारे में सोचना पड़े, भगवान के बारे में मनन और चिंतन करना पड़े। तो हमारे लिए भी ये सीख है कि हमेशा हमें भगवान का चिंतन, भगवान का मनन करना चाहिए। और ये जितने कोर्सेज आप अटेंड कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, कई लोग सोचते हैं कि क्या है भक्ति में प्रश्न है उत्तर है। पर ये भक्ति में जो प्रश्न उत्तर हैं, ये जो एग्जामिनेशन है, ये आपको एंगेज रख के, आपको व्यस्त रख के भगवान का चिंतन करवाते हैं। क्योंकि हम उस लेवल पे अभी पहुँचे नहीं, उस स्तर पे पहुँचे नहीं हैं कि हम बिना किसी व्यस्तता के सिर्फ भगवान के बारे में चिंतन मनन करते रहें। हमें अपनी दिनचर्या को इस तरीके से बनाना पड़ता है, अपने कार्यकलापों को इस तरीके से करना पड़ता है कि हम भगवान का चिंतन कर पाएँ। तो जब आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति वैभव कर रहे हैं, या लेवल 3, लेवल 4 कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, तो आप देखिए ब्रह्मा जी तो प्रेरित हुए, हम विवश हो जाते हैं। हम विवश हो जाते हैं भगवान के बारे में चिंतन करने को, शास्त्र पढ़ने को। तो ये हमारे लिए अच्छा है। अपनी दिनचर्या को ऐसा बना दें कि हम हमेशा भगवान का चिंतन करें। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अब भगवान की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। और इस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की 3 प्रमुख शक्तियाँ, भगवान की शक्तियों का कोई अंत नहीं है, अनंत है। और जो 3 प्रमुख शक्तियाँ हैं उसके बारे में बता रहे हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। हमने सैकड़ों बार इन शक्तियों के बारे में चर्चा कर लिया पहले। पर जो चीज निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है कि भगवान की शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं तात्पर्य में कि सब मिलकर अग्नि कहलाती है। क्या? प्रकाश, ऊष्मा, धुआं, ये सब अग्नि से निकलता है और सब मिलके अग्नि कहलाती है। अग्नि जब आप जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है, ऊष्मा गर्मी लगती है आपको, धुआं भी निकलता है, पर है सब अग्नि के अंग ही। इसी तरीके से भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, पर भगवान में और भगवान की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। तो ये बात आपको समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम शक्ति के पीछे भागते हैं, शक्तिमान को इग्नोर कर देते हैं। हमें शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं चाहिए। इसका उदाहरण हमें दिखता है दुर्योधन और अर्जुन के स्वभाव में। अर्जुन को शक्तिमान चाहिए, दुर्योधन को शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं चाहिए। कृष्ण नहीं चाहिए, उनकी सेना चाहिए। अर्जुन कहते हैं मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। पर शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। तो अगर आप शक्तिमान को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी सारी शक्तियां अपने आप आपके पास पहुंच जाती हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस श्लोक में कि ये सृष्टि, देखिए इस अध्याय का नाम है समस्त कारणों के कारण। और नारद जी का प्रश्न भी है कि सृष्टि के बारे में बताइए, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसका आधार क्या है। क्या ब्रह्मा जी आप ही सब जीवों को पैदा करते हैं? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपका आधार क्या है? ये सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न हमारे अंदर भी होने चाहिए। मैं कौन हूं? मेरा आधार क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी पहचान क्या है? मैं कैसे इस पृथ्वी पे हूं? बाकी जो मुझे ग्रह दिख रहे हैं वो क्या है? मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं? मेरा भगवान से क्या संबंध है? क्यों मेरे जीवन में इतने दुख हैं? ये सारे प्रश्न जो है वो क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा।
नारद जी का ब्रह्म जिज्ञासा हम कह सकते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा है। आधार क्या है सृष्टि का? सृष्टि का निर्माण किसने किया? आपका आधार क्या है? आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? क्यों लोग आप ही को परम श्रेष्ठा मानते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, जो लोग माया में फंसे हैं वो मुझे ही परम श्रेष्ठा मानते हैं। फिर भगवान यहाँ पे बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं कि सृष्टि के 5 मूल अवयव हैं। अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स। जैसे खाना जब बनाते हैं तो धनिया है, मिर्ची है, इलायची है ना, जो भी आइटम्स हैं, अवयव, इंग्रेडिएंट्स। तो वो इस सृष्टि के 5 मूल अवयव हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इस सृष्टि के 5 मूल अवयव हैं जो काल द्वारा उत्पन्न अन्योन्य क्रिया, यानी समय जो है, कि हम समझ नहीं सकते चीजों को, बस समय द्वारा ये चीजें मिलाई जाती हैं, मिक्स होती हैं। और साथ में मनुष्य का स्वभाव, इनसे ये चीजें बनती है, सृष्टि बनती है। पर भगवान के बिना ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। लिख रहे हैं भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं ये सारी चीजें। 5 मूल अवयव, समय, काल, जीव का स्वभाव, आपका जो नेचर है वो, ये भगवान के भिन्नांश हैं, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, पर इनका अन्य कोई महत्व नहीं है। मतलब अग्नि जब जला रहे हैं, गर्मी लग रही है, बड़ा आनंद आ रहा है ना, बर्फ के बीच में बैठे हैं आप, अग्नि जलाई आपने, गर्माहट मिल रही है, अच्छा लग रहा है, पर अग्नि के बिना उस ऊष्मा का कोई महत्व नहीं है। मतलब अग्नि नहीं है तो ऊष्मा व्यर्थ है, ऊष्मा है ही नहीं। तो जब तक अग्नि है तब तक ऊष्मा है। और आपको लगेगा अरे वाह, देखो ठंड में मुझे गर्मी की प्राप्ति हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, पर अगर आपने अग्नि को इग्नोर कर दिया तो वो ऊष्मा भी चली जाएगी। तो ये सारी शक्तियां भगवान के भिन्नांश हैं, पर भगवान के बिना व्यर्थ हैं। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि सब कुछ भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, पर सब कुछ भगवान पे आधारित है, और भगवान के बिना सब है। तो खाली शक्ति के पीछे नहीं दौड़िए, शक्तिमान के पीछे दौड़िए। जब कोई छोटा बच्चा टॉफी लेने को जाता है, कुछ टॉफी मांगता है, पर अगर उसे दुकानदार ही मिल जाए तो पूरी दुकान उसकी हो जाती है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी खरीद सकता है। अभी हम क्या छोटे बच्चे की तरह कुछ टॉफी मांग रहे हैं, कुछ शक्तियाँ भगवान की है तो हम चाहते हैं हमारे जीवन में उन शक्तियों का इस्तेमाल करके भगवान हम पे कृपा करके हमारा कुछ फायदा हो जाए। पर अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो सारी टॉफियाँ तो आपकी ऑलरेडी है। तो शक्तियों के पीछे नहीं भागना है, शक्तिमान के पीछे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 2 श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। किसको पता है ये श्लोक? कोई पठन करेंगे इन श्लोकों का? 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक। सेवन 7.4 7.5 किसी को नहीं पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी। 7.4 है प्रभु जी। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारी में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जी थैंक यू माता जी। भूमिरपो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मतलब भूमि यानी पृथ्वी, भूमिरपो, भूमिरपो, अपो मतलब वाटर, पानी, भूमिरप अनल, अनल मतलब अग्नि, वायु, वायु मतलब हवा, आकाश, खम, खम आकाश है, वायु मतलब हवा। भूमिरपनलो वायु खम मनो, मनो मतलब माइंड, मन, बुद्धि, बुद्धि मतलब हमारे इंटेलिजेंस, बुद्धिमता, खम मनो बुद्धि एवच। अहंकार, अहंकार मतलब हमारा जो मिथ्य अहंकार है, फॉल्स ईगो। इत्यम, इत्यम में मतलब ये सारी चीजें, में मतलब मेरा, भगवान कह रहे मेरा, भिन्ना, भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, ये मेरी 8, अष्टधा मतलब 8 ये शक्तियां हैं। क्या क्या? भूमि, अग्नि,
जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके बात करते हैं ना हमेशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। ये भगवान कह रहे हैं मेरी शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां हैं। और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि ये जितनी शक्तियां हैं, उसके 7.4 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि फॉर मटीरियल क्रिएशंस लॉर्ड कृष्णा's प्लेनरी एक्सपेंशन अज्यूम 3 विष्णुस। और ये जो भौतिक प्रकृति के लिए, भौतिक सृष्टि के लिए भगवान अपना विस्तार 3 विष्णुओं में करते हैं। क्या क्या? महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। और आप सबको पता है किस तरीके से सृष्टि बनती है। तो ये सारी शक्तियां भगवान की है। और अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अगला श्लोक को पढ़ेंगे 7.5। जी प्रभु जी। पढ़िए। अपरमितस्कन्यं प्रकृतिं ऋषिने परां भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। इसका अनुवाद भी पढ़िए। जी प्रभु जी, ऐसे ही पढ़ा था प्रभु जी, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य मैं पढ़ूं प्रभु जी? अनुवाद अनुवाद पढ़ती हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे भगवत गीता में अपनी 2 शक्ति जो पहले हमने पढ़ा, वो कौन सी शक्ति है भगवान की 7.4 में? अपराशक्ति। और 7.5 में भगवान अपनी पराशक्ति के बारे में बता रहे हैं जो इन संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है इन संसाधनों का विदोहन? कौन कर रहे हैं इन संसाधनों का विदोहन? जो जीवात्मा, जीव कर रहे हैं। तो जीव भगवान की पराशक्ति में आता है। पराशक्ति को भी अगर हम 2 भाग में बांट दें तो तटस्थ शक्ति और पराशक्ति ऐसे बोल सकते हैं। तो जीव वास्तव में तटस्थ शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि अंतरंगा शक्ति की उपज है, जिससे जीव के लिए कह रहे हैं, जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है। अंतरंगा मतलब जिसे हम क्या कह रहे हैं, परा, ठीक है, जिससे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट है। छूट है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दी गई है आपको कि हे जीव, आप पराशक्ति अंतरंगा शक्ति की उपज हैं। आपको जहां इच्छा वहां रहिए। आप वैकुंठ लोक में रहना चाहते हैं वहां भी रह सकते हैं। आप इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, आप भौतिक जगत में भी रह सकते हैं। आपको छूट दी गई है। तो हम सबको भी ये छूट मिली थी और हमने क्या चुना? क्या चुना? भौतिक जगत हमने चुन लिया, इसीलिए हम भौतिक जगत में आ गए। तो ये छूट हमारी, हमने उस छूट को एक्सरसाइज किया, मतलब हमने चुना हमें क्या चाहिए। अब हम सब प्रयास कर रहे हैं वैकुंठ लोक को चुनने का, पर वहां पे घुसने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, पात्रता होनी चाहिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मिशन के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा, कि वो पात्रता हमें हासिल हो जाए, जिससे कि हम अब वैकुंठ लोक का चुनाव कर सकें। हमने पहले भौतिक जगत का चुनाव किया, वो पात्रता हासिल करी। क्या पात्रता? भोग करना, झूठ बोलना, है ना, और खाली अपने सकाम कर्म करना, भोग ऐश्वर्य में डूबे रहना। तो ये पात्रता हासिल कर ली और हम यहाँ पे आ गए। अब वैकुंठ लोक में जाने के लिए पात्रता अलग है, क्वालिफिकेशन अलग है, पर जीव उस पात्रता को हासिल कर सकता है। मनुष्य योनि में आप उन पात्रता को, उन क्वालिफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जैसे हम उस पात्रता को प्राप्त करते हैं, हम वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। एक जानवर को पात्रता प्राप्त नहीं है, पर एक मनुष्य को है। तो अब चुनाव हम कर रहे हैं कि हमें वैकुंठ लोक जाना है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तब उसकी पात्रता प्राप्त करने की कोशिश है। तो छूट दी गई है, इंडिपेंडेंस है। भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से छला जाता है।
किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी ब्रह्म के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। सामान्य अवस्था में रहता है। आप समझिए बात को कि आपकी जो सामान्य अवस्था है, नॉर्मल अवस्था क्या है? आपकी नॉर्मल अवस्था है ब्रह्म के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व में रहना। वो आपका रियल असली पहचान है। असली पहचान वो है। जैसे एक नाव दो चुनाव कर सकती है, दो सिलेक्शन कर सकती है, या तो तट पे रहना या समुद्र में रहना। और वास्तव में नाव तट पे रहने के लिए नहीं बनी है, वो बनी है समुद्र में जाने के लिए। इसी तरीके से जीव जो है वो दो चुनाव कर सकते हैं, एक भौतिक जगत में रहना, दूसरा वैकुंठ जगत में रहना। पर हम भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं बने हैं, हम वैकुंठ जगत में रहने के लिए बने हैं। हमारी जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये हमारी संवैधानिक स्थिति। पर क्योंकि हमने सिलेक्शन चुनाव ये किया कि हमें तट पे रहना, हमें भौतिक जगत पे रहना, तो यहाँ पे हम सड़ रहे हैं। नाव अगर तट पे खड़ी रहेगी तो सड़ेगी, पर अगर उसने चुनाव कर लिया है, सिलेक्शन कर लिया, हाँ मुझे वैकुंठ जाना है, समुद्र में जाना है, तो उसके लिए पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। जो आप तट पे खड़े खड़े सड़ चुके हैं, जो नाव में जंग लग गए हैं, उसमें छेदे हो गए हैं, उसकी नेट फट गई है, उसकी रस्सी ठीक नहीं है, वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो अभी हमारा यही प्रयास चल रहा है, भगवान के नाम का जप करके, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन करके, कि हम अपने आप को रिपेयर कर सकें, और रिपेयर करके हम समुद्र में उतर सकें, वैकुंठ लोक में जा सकें। जब तक हम भौतिक जगत में हैं, ठगनी अविद्या, ठगनी अविद्या मतलब ठगे जा रहे हैं, माया हमें ठग रही है। बोलते हैं माया इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस। अगर आप देखें तो है ना, कठपुतलियों का खेल राजस्थान की तरफ ज़्यादा है। वास्तव में हम वैसे ही हैं। हम सोच रहे हैं हम पूरे नियंत्रण में, हमारा कोई नियंत्रण नहीं। जो चीज़ें होनी है जैसे हो रही है, हम सोचते हैं हम जीरो। ठगे जा रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। जैसे छोटे बच्चे के लिए आप प्लानिंग करते हैं और वो प्लान में फंस जाता है, आप हंसते रहते हैं ऊपर से, देखो मेरे प्लान में फंस के हंस रहा है, और उस बच्चे को लगता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके हम सब हैं, हंस रहे हैं सब कि देखो है ना। भगवान क्या कहते हैं? मवे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन मना षष्ठानी इंद्रियाणि। इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो 5 इंद्रियों 6 इंद्रियों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको दया आ रही हम पे, पर हम सोच रहे हैं नहीं हम तो खुश हैं, हम तो भोग कर रहे हैं, हम एंजॉयिंग, लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट। पर वास्तव में अगर उसके ऊपर उठ के देखें, ठगे जा रहे हैं। माया इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस। बेवकूफ बना के छोड़ रही है, ठगनी अविद्या, ठगे जा रहे हैं। अब देखिए मनुष्य इतनी कड़ी मेहनत करके इतना धन एकत्रित करता है, पर बाद में होता क्या है? उस धन को एंजॉय भी नहीं कर पाता, है ना। क्योंकि आप मंदिर में जब भक्तों के बीच रहते हैं तो ब्रह्मचारियों के साथ रहते हैं, तो ब्रह्मचारियों के जीवन को देख के पता चलता है कि अगर उनका परिवार नहीं है ना, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको वास्तव में पैसे से कोई लगाव ही नहीं रह जाता। ये सुनने में हो सकता है आप पूरी तरीके से रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, पर जब उनके साथ रहेंगे तब आप देख पाएंगे गृहस्थ वर्सेस ब्रह्मचारी का जीवन कितना अलग हो जाता है। क्योंकि एक गृहस्थ में एक पुरुष को चिंता रहती है कमाने की, क्योंकि घर पे परिवार है ना, धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, और वो जब पैसे इकट्ठे करता है, प्रॉपर्टीज बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, उसको चिंता नहीं रहती है। उसको लगता है कि मैं मरूंगा तो मेरे बच्चे उसको एंजॉय करेंगे। पर एक ब्रह्मचारी का जीवन सोचिए, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, अगर वो पैसे इकट्ठे करने लगता है ना, उसको उल्टी चिंता हो जाती है कि मेरे मरने के बाद इस पैसे तो बैंक में रह जाएंगे, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो पैसे इकट्ठे ही नहीं करता है, पैसे इकट्ठे ही नहीं करता है कि पैसे इकट्ठे करूं क्यों, किसके लिए करूं। तो देखिए, मात्र जीवन का एक फैसला कि मुझे शादी नहीं करनी है, पूरा जीवन देखने का नजरिया बदल रहा है। क्योंकि अब उसे लग रहा है कि जो मेरे पास ये बैंक में पैसे पड़े हैं, मैं कल ही मर जाऊंगा, इन पैसों का होगा क्या, तो मैं क्यों ये कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है, जो पैसे इकट्ठे भी हो रखे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर देता है, और अननेसेसरी पैसे इकट्ठे करने की होड़ में नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है इस पैसे को मुझे करना क्या है, मेरे तो बच्चे भी नहीं।
मेरा परिवार भी नहीं। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन। और फिर क्या है, आप अननेसेसरी फालतू की भौतिक चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सब अड़ंग बड़ंग में फंस के फायदा क्या, फालतू चीज़ों में फंस के फायदा क्या। तो जो समय उसके पास अब इतना ज़्यादा बच जाता है, उस समय को भगवान की इससे, क्योंकि उसके अंदर एक टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर वो पैसे नहीं कमा रहा तो वो बुद्धू है, वो गृहस्थ से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। अब वो उस टैलेंट को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने आर्ट को भगवान की सेवा में लगाता है, और इसीलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते। एक ब्रह्मचारी अपने दम पे ऐसा कुछ कर सकता है जो समाज सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी सारी बुद्धिमत्ता, अपना सारा इंटेलिजेंस, अपना सारा कौशल भगवान की सेवा में लगा है कि कोई निजी परिवार नहीं है, तो क्या वो भी ब्रह्मचारी की तरह शुद्ध हैं? कुछ लोग हो सकते हैं, पर कुछ लोग नहीं भी हैं, क्योंकि वो अपने चाचा, भतीजा, पोता पोती नहीं, परिवारजन इत्यादि के बेनिफिट के लिए कार्य करना शुरू कर। कुछ लोग हैं जो नहीं करते, वो अपने माँ बाप के लिए भी नहीं सोचते हैं, लगता है माँ बाप जिस कंडीशन में रहे मुझे देश की सेवा। पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने परिवारजनों को, अपने भाई, अपने बहन, उनके बच्चों को बेनिफिट पहुंचाना शुरू करते हैं, और ब्रह्मचारी के लिए तो वो भी नहीं है। तो देखिए कितनी शुद्धता के साथ एक ब्रह्मचारी कार्य कर रहा है, कितनी शुद्धता के साथ। परिवार अगर है तो सकाम कर्म करने की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। अगर परिवार नहीं है, मतलब अगर वो ब्रह्मचारी है, शारीरिक, तो सकाम कर्म करने की जो इंस्पिरेशन है वो 99% कम हो जाती है। किसके लिए करना, किसके लिए करना? तो ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है। मात्र ब्रह्मचारी बनने से सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति 99% कम हो जाती है। आप बोलेंगे 99 क्यों, 100 क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है कि पैसे को छोड़ के उसकी दूसरी चाह हो, क्या? मान, सम्मान, रेस्पेक्ट मेरी। तो कहते हैं एक ब्रह्मचारी अगर मान सम्मान के पीछे दौड़ रहा है तो वो सूक्ष्म तरीके से यौन में घुस गया, यानी सटल सेक्स। मान सम्मान को सटल सेक्स कहा गया है, उसको उसमें एंजॉयमेंट है, प्लेजर है, फॉलोअर्स, ना धनम ना जन्म ना सुंदरम कहते हैं, उसमें फंस सकता है। पर अगर 4 नियमों का पालन है, भगवान का नाम जब अच्छे से है, भक्तों का संग है, तो वो भी नहीं रहेगा। तो चर्चा हो रही थी, जीव तटस्थ है और जीव को छूट है कि वो इस जगत में या वैकुंठ जगत में जा सकता है, पात्रता हासिल करनी होगी। और पूरी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के नाम का जप इसीलिए हम कर रहे हैं कि हमें वो पात्रता मिल जाए कि हम ये चुनाव कर सकें, आई वॉन्ट टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। और वही हमारी सांविधानिक स्थिति है, वही हमारी सामान्य अवस्था है। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? जीव को श्री भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अवयव और ना ही आध्यात्मिक भिन्नांश भगवान वासुदेव से स्वतंत्र हैं। तो ये मत सोच लीजिए कि आप वासुदेव से या भगवान से स्वतंत्र हो गए। कोई भी शक्ति भगवान की तटस्थ, अंतरंगा बहिरंगा भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ भगवान पर निर्भर है। जैसे हम इसके लिए उदाहरण लेते हैं, भगवान को ऋषिकेश कहते हैं ना, जो आपकी इंद्रियों को वश में कर सकते। तो हमने कई बार बताया कि हम अपना हाथ उठा रहे हैं, मेरे को इच्छा है मैं अपनी आंख बंद कर रहा हूँ, आंख खोल रहा हूँ, भगवान कहाँ से इसमें शामिल हो गए? तो देखिए इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं कि स्विच बोर्ड होता है घर में, आप स्विच से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपको लगेगा मेरे कंट्रोल में है। पर अगर मेन पावर हाउस से ही पावर बंद कर दी जाए, आप कितना ही स्विच ऑन ऑफ करिए, आप लाइट को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हमारा भी पावर हाउस में चीज़ें बंद हो जाए, हम अपने हाथ पैर आँख इत्यादि को आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल किसी को स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, लत हो जाए, आप कितनी कोशिश करिए आप अपने हाथ पैर नहीं उठा सकते। तो जब तक पावर हाउस में पावर आ रहा है आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर पावर हाउस में पावर बंद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सब कुछ भगवान पे आश्रित है, इस बात को भूलिए मत। ये मत सोचिए कि यू आर कंट्रोलिंग द थिंग्स, यू आर नॉट कंट्रोलिंग। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ हमें, कब एहसास हुआ, जब कोविड का समय आया। आदमी को लगता था मेरे वश में सब कुछ है, पर उस समय समझ में आया वास्तव में मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मनुष्य के वश में। एक समय ऐसा था कि पूरी पृथ्वी बंद थी, है ना, सारे शहर, सारे देश, सारी फैक्ट्रियाँ सब बंद थे, कोई गाड़ियाँ नहीं थी सड़क पर, फिर भी चीज़ें चल रही थी, है ना, फिर भी पृथ्वी घूम रही थी, फिर भी लोग खा रहे थे, लोग फिर भी सांस ले रहे थे। तो हम जो सोचते हैं हम कार्य कर रहे हैं इसीलिए चीज़ें चल रही हैं, सब बेकार है। अब कुछ भी नहीं करेंगे, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई ऑफिसेज नहीं, फिर भी चीज़ें चलती रहेंगी, फिर भी लोग खाते रहेंगे, फिर भी लोग जीते रहेंगे। कई बार किसी पुरुष को लगता है मेरे कारण मेरा परिवार बढ़ रहा है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि 1 महीने जाके वृंदावन रह के आइए, परिवार को बोलिए आप जीवित नहीं हैं। आप 1 महीने बाद जाके देखेंगे आपका परिवार चल रहा है, उनको लगा मर गया, चलो छुट्टी हुई। तो वास्तव में कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये हमारा भ्रम है। हम सोचते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो वासुदेव से कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, चाहे वह श्री भगवान की बहिरंगा अंतरंग या तटस्थ शक्ति के प्रतिफल हो, उसी तरह भगवान के तेज के प्रदर्शन है, जिस प्रकार प्रकाश, ऊष्मा तथा धुआं अग्नि के प्रदर्शन है। इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि कहलाते हैं। इसी प्रकार समस्त व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण हैं, जबकि श्री भगवान उपर्युक्त भौतिक अवयवों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं। तो भगवान की सारी एनर्जी है, पर फिर भी भगवान इनसे पृथक रहते हैं, भगवान इसमें लिप्त नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण, एक राइटर है ना, जो लिखता है, लेखक एक अपनी किताब लिखता है, किताब उसके द्वारा लिखी गई है, उसकी ऊर्जा है, उसकी एनर्जी, पर फिर भी वो किताब से पृथक है, किताब से अलग, वो इसमें शामिल नहीं है। लिखी गई है उसी के द्वारा, पर वो उसमें शामिल नहीं है। इसी तरीके से सब कुछ भगवान की एनर्जी है, भगवान द्वारा रचित है, पर भगवान उसे पृथक सच्चिदानंद विग्रह के नाम से, सच्चिदानंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में रहते हैं, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। और ये कौन बता रहा है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, हो सकता है हमने सब कुछ पहले भी सुना हो, ये साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से निकल रहा है। भगवत गीता में साक्षात भगवान कह रहे हैं, है ना, अभी हमने 2 श्लोक पढ़े, खुद भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, और ये ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे फेमस। तो आप देखिए कि क्या सोर्स है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो बता रहे हैं, बेकार की बातें क्यों बताएंगे। मात्र 700 श्लोक में भगवत गीता खत्म होती है, उन 700 श्लोकों में अगर भगवान बता रहे हैं भूमि रपन अलो वायु, कितना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो बता रहे हैं। पर क्या है, हम उन चीज़ों को गंभीरता से ले नहीं पाते, इसीलिए हमें लगता है ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और अगर थोड़ा सा भी हमें साक्षात्कार हो जाता है इन चीज़ों का, अच्छा भूमि रपन अलो वायु, तुरंत हमारी हृदय चक्षु हो, तो मैं मेरा सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा सब कुछ तो भगवान का है, पूरी तरीके से हम भगवान का आश्रित। और जब ये रियलाइजेशन होने लगेगी पूरी तरीके से हम भगवान का आश्रित है, धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होगा, मन हल्का होता जाएगा, और आप भगवान पे आपकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। मन मना भव मद्भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य। और जीवन का मकसद यही है कि पूरी तरीके से हम भगवान को समर्पण कर पाए। पर वो समर्पण का जो बेस है, जो आधार है, वो है ज्ञान। और भगवत गीता में भगवान खुद हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे हम उस ज्ञान को आत्मसार कर सकें और पूरा हृदय से भगवान को समर्पण कर सकें। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं, कल अगला श्लोक करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। किसी को इस चर्चा में कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ बताना है, तो कृपया करके बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये लास्ट वाला जो पैरा था ना, इसी प्रकार समस्त व्यवहारिक अभिव्यक्तियां, तो यहाँ पे व्यवहारिक अभिव्यक्तियां किसको कहेंगे हम लोग? हाँ, मैं इंग्लिश का पढ़ता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। जी।
सिमिलरली ऑल फिनोमिनल मैनिफेस्टेशंस, जो व्यवहारिक अभिव्यक्तियां हैं उसको लिखा गया फिनोमिनल मैनिफेस्टेशंस एज वेल एज द एफल्जेंस ऑफ द बॉडी ऑफ वासुदेव। एफल्जेंस ऑफ द बॉडी तो मतलब हो गया आपका भगवान के शरीर आर इज इम्पर्सनल फीचर्स। फिनोमिनल मैनिफेस्टेशन का मतलब हो गया कि जितने भी फिनोमिना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मैनिफेस्टेशन मतलब जो निकल के आती है, और फिनोमिनल मतलब जो फिनोमिना है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो गया, पृथ्वी घूम रही है वो हो गया, पृथ्वी जो हम बोलते हैं सूर्य का चक्कर लगाना अपने साइंस में, पर अलग है शास्त्रों में, वो एक हो गया। दिन रात है वो हो गया फिनोमिना। फिर अलग अलग मौसम जो आते हैं वो हो गया, बारिश होती है ना, वो फिनोमिनल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है जी जी प्रभु जी। सौर मंडल। सौर मंडल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, प्रभु जी ये फर्स्ट में तात्पर्य है सृष्टि की 5 मूल अवयव शाश्वत काल तथा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया। तो 5 मूल तत्व तो प्रभु जी समझ में आ रहा है। अवयव जो है ये अन्योन्य क्रिया क्या होती है? हाँ, तो क्या लिखा है? This phenomenal world is impersonally the representation of Vasudeva because the ingredients of its creation and their interaction and the enjoyer of the resultant action, they are all produced by the external and तो एक मिनट यहाँ पे हम आते हैं। हाँ ये रहा। The ingredient namely earth, water, fire, air and sky as well as the conception of material identity in the body are produced the external living and enjoys the interaction of the above gross and subtle as set by the eternal time। आप लाइन नंबर 1 की बात कर रहे हैं ना, उनकी अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। क्रिया मतलब वर्ब है, मतलब उसमें कुछ क्रिया हो रही है, यानी आपस में इन 5 चीजों का जो इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, जो आपस में इनका मिलाप है, ऐसा बोल सकते हैं, उसको कहते हैं अन्योन्य क्रिया। इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन। इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन मतलब जो 5 तत्व हैं, देयर इंटरेक्शन मतलब उनका मिलाप, उनसे मिलके जो चीजें निकलती है उसको कह रहे हैं अन्योन्य क्रिया। ठीक है, जो 5 ये मिलते हैं अवयव होता है जी, इस सृष्टि के जो 5 मूल अवयव है जब जीवात्मा से ही मिलते हैं तो इनकी क्रियाओं से ही मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न होता है ना प्रभु जी? नहीं, ये 8 इनकी क्रियाओं से मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न नहीं होता है। आपके जो 8 हैं, जो 5 हमारे तत्व हैं और फिर मन बुद्धि अहंकार, ये इंडिपेंडेंट है। हाँ, जब जीव मिलता है तो क्या होता है, उनका संशोधन करेंगे आप। जैसे सपोज ये सारी चीजों को मिल के आप करेंगे तो क्या होगा, अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। रिजल्टेंट एक्शन जिसको बोलते हैं ना कि फल, मतलब ये देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप खेत में जोतेंगे, जीव जब जाएगा तब अन्न की उत्पत्ति होगी, है ना। या आप मिट्टी को लेके पत्थर बनाएंगे तब अपने घर को बना सकते हैं, ठीक है। या पेड़ से निकले हुए कोई रेशमी धागे से आप अपना कपड़ा बना सकते हैं। तो उसमें ये इंटरेक्शन से एंड द रिजल्टेंट एबिलिटी, ठीक है, उनके आपस में मिलाप से जो चीजें निकलती हैं। इन 5 चीजों से मन बुद्धि अहंकार नहीं निकलता है। मन बुद्धि अहंकार इंडिपेंडेंट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न ये आ रहा था, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि द्रव्यम, कर्मम, काल, स्वभाव और जीव, सभी के बारे में, तो प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि वासुदेव के भिन्नांश हैं। तो जैसे हमने गीता में पढ़ा था तो भिन्न अंश यानी कि जो है उन 8 को बताया गया था, वहाँ पे जीव को तो अलग रखा गया था उसमें। तो यहाँ पे इसी में क्यों ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक साथ, और प्रभुपाद अनुवाद में भिन्नांश भी लिख रहे हैं, जबकि वो तो परा प्रकृति में है। नहीं, अगर आप देखें तो यहाँ पे द्रव्यम का मतलब जो 5 आ गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। और अच्छा इंग्लिश देखिए, इंग्लिश से क्लियर होता है। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। द 5 एलिमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ द क्रिएशन, इंटरैक्शन सेट अप बाय इटर्नल टाइम एंड द इंट्यूशन और नेचर ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग बीइंग्स आर ऑल डिफरेंशिएट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो ये अलग अलग रखा गया है। 5 जो हमारे हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, समय, काल और नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, जो आपका स्वभाव है वो।
ये सब भगवान की ऊर्जा है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन कहाँ पे है? नहीं, जैसे अनुवाद में प्रभुपाद जी ने जैसे लिखा है कि ये सब भगवान वासुदेव के भिन्न अंश हैं। भिन्न अंश तो केवल हम उन आत्मा को ही कहते हैं ना, जैसे 5 जो स्थूल तत्व है और मन बुद्धि अहंकार। देखिए शक्ति तो सारे हैं, शक्ति तो जैसे सारे ही हैं। हाँ, शक्ति सारे हैं, करेक्ट, सारी मेरी शक्ति है, सारी शक्ति। का शब्द का प्रयोग था, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट। इसलिए सही बोल रहे हैं आप, शक्ति सारी है भगवान की। और नेचर आप देखिए इस श्लोक में, हमने तो भगवत गीता का श्लोक पढ़ा मन बुद्धि अहंकार के लिए, इस श्लोक में अलग से मन बुद्धि अहंकार नहीं बोला गया, इस श्लोक में नेचर ऑफ द इंडिविजुअल बोला गया है ना। आप देखें इस भागवतम के श्लोक में मन बुद्धि अहंकार की चर्चा नहीं है। इस भागवतम के श्लोक में 5 एलिमेंट्स प्लस समय और प्लस नेचर यानी स्वभाव हमारा। अभी जो भगवत गीता का श्लोक पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था मन बुद्धि अहंकार। अगर आप देखें आपका जो स्वभाव है वो मन बुद्धि अहंकार से प्रभावित होता है। मनुष्य का जो स्वभाव है मन बुद्धि और अहंकार से प्रभावित होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उस श्लोक को रेफरेंस दिया कि देखिए भगवत गीता में भगवान ने खुद ही कहा है कि 8 जो है मेरे अपराशक्ति। ठीक है जी प्रभु, ठीक है। और प्रभु जी मन बुद्धि अहंकार को ऐसे विशेष श्लोक दिया गया, व्यक्तिगत जीव का स्वभाव। हाँ, तो आपका जो स्वभाव है वो मन बुद्धि अहंकार से प्रभावित है। जी माता जी, ठीक है। मन बुद्धि अहंकार ये सटल है ना, एक्चुअली क्या है, हम सटल चीज नहीं समझ पाते, हमारी बुद्धि लिमिटेड है। ग्रॉस चीज हम समझ लेते हैं। ग्रॉस में भी आप देखिए ईथर हम नहीं समझ पाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आप नहीं समझ सकते हैं। आकाश और वायु को हम एक ही समझते हैं। अगर मैं कहूँ आकाश तो आप वायु ही कहेंगे। अगर मैं बोलूँगा आकाश और वायु में डिफरेंस बताओ, हम नहीं बता सकते। ईथर हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमें पता नहीं है। आप पृथ्वी ठीक है, चलो समझ गए, अग्नि समझ गए, जल समझ गए, वायु भी समझ गए, आकाश क्या है भाई, आकाश क्या है, तो हम समझ नहीं सकते हैं। इसी तरीके से हम मन बुद्धि अहंकार सटल है, सूक्ष्म है, हमें पता है मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, पर वो भगवान की शक्तियाँ किस प्रकार से हो सकती है हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। ठीक है जी, ओके। और किसी को कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है, कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी का। तो फिर हम चलेंगे। धन्यवाद। वांछाकल्प तरुवश कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवतम की जय। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु।